एनएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में और सारी महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में। और कल अगले इसी टाइम पर आपको पूरे उनके जो क्वेश्चन है बनेंगे, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको एक ही लगभग 1000 क्वेश्चन को पीडीएफ बना के भेज दूंगा और ये वीडियो भी बना दूंगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। और महात्मा गांधी की पृष्ठभूमि, इनका जन्म 2 अक्टूबर, ये मैंने लिख रखा है, 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ। पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी, माताजी का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। और दक्षिणी अफ्रीका, यहाँ तक तो ये एंट्री हो गई। अब पढ़ाई के लिए आईएएस उच्च पढ़ाई के लिए 1889 के अंदर 91 के बीच में बैरिस्टरी यानी वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं और फिर वहां से वकालत करके भारत आते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वहां से दक्षिणी अफ्रीका नहीं जाएंगे, भारत आएंगे। और भारत आने के बाद में दक्षिणी अफ्रीका देश में एक व्यापारी दादा, और व्यापारी दादा का क्या नाम है, एक अब्दुल्ला के कहने पर वो दक्षिणी अफ्रीका गए। कब गए, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कब गए, 1893 में। तो ये गए और वो उन्होंने यात्रा की, डरबन से पीरियोटिया यात्रा के क्रम में मैरिन्सबर्ग में रेल कांड हुआ। ऐसा वो कहा जाता है कि गोरे और काले के बारे में इनके साथ में भेदभाव हुआ और रेल से इनके बाद उतार दिया गया। तो यहाँ से कि अपने जीवन में इन्होंने देख लिया कि श्वेत और अश्वेत में ये वाले लोग देखते हैं। फिर वहां पे जाके कौन से राज्य के अंदर जाते हैं, फोर्ट नटाल, और 1894 में जाते हैं नटाल। वहां पे जाके नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। आपको पूछा जाएगा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ की, तो दक्षिणी अफ्रीका। कब की, 1894 में। और फिर वापस वहीं पे दक्षिणी अफ्रीका के अंदर 1903 में जाके, दक्षिणी अफ्रीका में 1903 में जाके द इंडियन ओपिनियन अखबार पत्रिका निकालते हैं। फिर 1904 में फिलिंग्स आश्रम की स्थापना करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भी साबरमती आश्रम की स्थापना करेंगे भारत के अंदर 1916 के अंदर। तो 1904 में प्रथम सत्याग्रह शब्द का उपयोग करते हुए वहां से उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और 1909 के अंदर हिंद स्वराज पुस्तक उन्होंने वहीं पे दक्षिणी अफ्रीका के अंदर ही लिखी। तो ये तो होगी उनकी मोटी मोटी पृष्ठभूमि, जो आपको एक कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो इनसे बारे में आप। तो अब हम एंट्री मारते हैं भारत के। तो भारत के हम देखते हैं, एंट्री मारते हैं और इसे युग कहते हैं। 1917 से 1950 का युग क्या कहलाता है, गांधी युग। तो अब वो 9 जनवरी 1915 के अंदर भारत के अंदर आते हैं, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवास दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भारत आ गए और गुरु गोपाल, अपने गुरु जी को किससे बनाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित होते हैं और राजनीति के गुरु उनको बना देते हैं। फिर भर्ती करने वाला, अभी ये अंग्रेज वहां पे हम अधिकार कर देते हैं और अंग्रेजों ने इनकी कौन सी संज्ञा दी, भर्ती करने वाला सर्जेंट। जैसे इनके कहने पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया, ये उपाधि दी। जैसे महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी, और जैसे महात्मा की और ये बापू की उपाधि नेहरू जी ने दी। और ये ऐसी उपाधि जो इसमें भी अंग्रेजों ने भी नाम से पुकारा। और 1916 के अंदर साबरमती आश्रम की स्थापना कर देते हैं। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जिसे वहां पे एंट्री मारते हैं। एक व्यापारी शुक्ल के नाम से कोई किसान है, और किसान के कहने पर ये वहां जाते हैं और यहीं से वो फेमस हो जाते हैं भारत के अंदर। चंपारण के 1917 के अंदर चंपारण यहाँ जाके, और यहाँ एंट्री नहीं मिलती है, फिर भी जाते हैं, विरोध होता है। और वहां पे जाके 3 कठिया पद्धति चलती है, जो नील की खेती के लिए चल रही थी, किसानों के ऊपर विद्रोह यानी अत्याचार हो रहा था। तो अत्याचार में वो कामयाब हो जाते हैं अत्याचार को कम करने के लिए। फिर वापस 1918 के अंदर अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, मजदूरों को पैसे नहीं मिल रहे थे, जितने काम करते उनके हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे थे। इसके बारे में डिटेल है, क्योंकि भाई ऐसा हुआ कि उस टाइम पर प्लेग आ गया, और प्लेग आने पर, प्लेग एक बीमारी है, और बीमारी आ गई तो अंग्रेजों के जो अफसर थे, तो अफसरों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों के जो अफसर थे उन्होंने क्या कर दिया कि ऐसे कहा कि भाई इस प्लेग के अंदर भी जो मजदूर काम करेगा उनको बोनस मिलेगा। और फिर प्लेग बंद हो गया, और महामारी बंद होने के बाद में भी उनको बोनस नहीं दिया गया। तो महात्मा गांधी जी के बारे में ये मजदूर आंदोलन कर रहे थे, तो महात्मा गांधी वहां पे चले गए। खेड़ा आंदोलन ये भी गुजरात के अंदर ही होता है, और ये किसान आंदोलन है। वहां पे आपसे ये पूछा जाएगा कि मजदूर आंदोलन पहला कौन सा है, तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 के अंदर। फिर खिलाफत आंदोलन ये 1919 के अंदर होता है। 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट भी आता है, जलियांवाला हत्याकांड भी होता है।
तो रॉलेट एक्ट के बारे में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कहा कि भाई ये हिमालय से बड़ी गलती, पूछा जा सकता है हिमालय से बड़ी गलती महात्मा गांधी किसे कहते हैं, तो रॉलेट एक्ट को। तो फिर यहाँ से असहयोग आंदोलन, ये इनके बड़े बड़े आंदोलन, ये जो आंदोलन थे या समूह वाणी के आंदोलन थे, क्षेत्रीय आंदोलन थे, ये बिल्कुल राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बदल गया और जन आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। असहयोग आंदोलन का मतलब होता है कि अंग्रेजों, इनका महात्मा गांधी जी का यही था कि हृदय परिवर्तन, कि लोगों के बीच में नया लड़ाई करके प्रेम कैसे भी करके उनके हृदय में परिवर्तन लाना। तो असहयोग आंदोलन यानी कि बहिष्कार कर दिया, वस्तुओं को चलाने का काम कर दिया। तो ऐसी काल में एक आगे आता है 5 फरवरी के दिन, ये डेट याद रखनी है आपको, नागपुर अधिवेशन जो चल रहा था उसमें से उनको ये प्रस्ताव पारित कर दिया और एनिमेशन ने इनका विरोध किया कि कपड़े को ऐसे नहीं बिना वजह से क्यों जला रहे हो उन्होंने। तो ये जो चालू तो हो गया, लेकिन 5 फरवरी 1922 के अंदर चोरी चोरा कांड जो कांड होता है, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। इसमें लगभग 21 पुलिस वाले को और उनके थाना अधिकारी को जला दिया जाता है किसानों के द्वारा। तो इससे कि 11 फरवरी 1922 में ही महात्मा गांधी जी वहां पे असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी है। पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब से, उसके लास्ट अगले 6 दिन के बाद में। तो इससे इनसे नाराज होकर उनके जो नेता थे, उनके पक्ष में असहयोग आंदोलन कर रहे थे साथ में, वो अलग हो जाते हैं। अलग इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन की समाप्ति कर दी। तो अब वापस आके आते हैं स्वराज पार्टी, थोड़ा सा अलग। स्वराज पार्टी की स्थापना करते क्यों, क्योंकि यहाँ से ये कांग्रेस के थे और अलग हो गए और पार्टी की स्थापना अलग कर दी। कौन सी पार्टी, चिदंबरम दास और मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बड़े पिताजी, यानी कि पिताजी और ये बड़े वकील थे, ये भी माने आने जाने। तो ये चिदंबरम दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में कर दी। फिर गांधीदास पैक्ट होता है और इसके बारे में ये अलग ही पैक्ट है। तो आपको देख पूछा जाएगा गांधीदास पैक्ट 1924 के अंदर हुआ। अब यहाँ तक तो ठीक ठाक चल रहा था। 1922 से लगभग 1930 के बीच में 8 साल तक गांधी जी ने यहाँ पे भारत के अंदर दौरा किया, लेकिन कुछ आंदोलन नहीं कर पाए, क्योंकि इसका कारण भी ये था कि यहाँ पे ये चोरा चोरी कांड के वजह से। लेकिन ये पूरे भारत के अंदर ऐसे घर पे बैठे नहीं थे, ये कुछ न कुछ सोच रहे थे अंग्रेजों को कैसे भगाएं। तो फिर इन्होंने वापस एंट्री मारते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह इसलिए एंट्री मारते हैं क्योंकि वहाँ पे इवरिंग नाम का जो गवर्नर था, वो नमक के बारे में ऐसे कानून बना दिया कि नमक बहुत महंगा हो गया और नमक के बारे में बिल्कुल। तो फिर इनके बारे में दांडी यात्रा स्टार्ट की और दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होती है और 6 अप्रैल 1930 के अंदर खत्म हो जाती है। 6 अप्रैल 1930 के अंदर खत्म हो जाती है। दांडी से साबरमती आश्रम से दांडी के बीच में लगभग 358 किलोमीटर पैदल यात्रा। और उस टाइम में ये जब चले थे, उनके साथ में बहुत 78 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? केवल नाम मात्र के 78 व्यक्ति। लेकिन धीरे धीरे वहां तक, जब तक दांडी तक पहुंचते तक वो कितने हो गए, बहुत हजारों में वापिस संख्याएं हो गई। और वहां पे जाकर नमक का कानून तोड़ दिया और इसी कारण से जो इवरिंग ने ये कानून तोड़ने की वजह से महात्मा गांधी जी को जेल में डालने की चालू हो गई और जेल में डाल दिया। तो 11 सूत्री मांग इवरिंग के सामने रखते हैं, लेकिन इवरिंग जो गवर्नर जनरल था भारत का, वो नहीं मानता है। तो यहाँ से उनको जेल में डाल दिया जाता है। फिर जेल में डालकर गवर्नमेंट सम्मेलन होता है जो चर्चिल बुलाते हैं। वहाँ पे कहाँ पे, ये इंग्लैंड के अंदर होता है और ये लगभग 3 बार होते हैं, 1930, 1931 और 1932। बड़ी बड़ी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उसमें से आपको ये 30 गवर्नमेंट सम्मेलन पूछा जाए तो एक ही हुआ, लेकिन उसी के अंदर ही गवर्नमेंट सम्मेलन के अंदर ही क्या हो गया, उनकी शाखाएं हैं 31 और 32। फिर भी आपको कितने बताना है? 3 बताने हैं। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जो भारतीय जो बड़े बड़े नेता थे उनको वहां बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई, क्योंकि पूछताछ की गई और पूछताछ करने पर तो सब आ गए, लेकिन ये महात्मा गांधी नहीं आए। तो महात्मा गांधी के बारे में जेल में थे, पुनः जेल के अंदर,
और पुनः जेल के अंदर होते हुए भी महात्मा गांधी को नहीं आए, मना कर दिया, मैं नहीं गवर्नमेंट सम्मेलन में भाग नहीं लूंगा। ऐसा पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट सम्मेलन में भाग महात्मा गांधी ने कितने में लिए थे? 1 में 1931 में। तो किसी के समझाने पर, उनके दोस्तों के समझाने पर, यानी कि इजमेल के दबाव के ऊपर दबाव पड़ा था और समझाने पर वो गवर्नमेंट सम्मेलन में भाग लेते हैं 1931 में। लेकिन यहाँ पे और भीमराव अम्बेडकर के बीच में तानातनी हो जाती है और वहीं से वहाँ वापिस इंग्लैंड यानी भारत आ जाते हैं इंग्लैंड से। तो लेकिन वापिस उनको कहाँ पे डाल दिया जाता है? जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो फिर गांधी इजमेल समझौता वहाँ पे होता है, ये इंग्लैंड के अंदर ही होता है। गांधी इजमेल समझौता 5 मार्च 1931 के अंदर होता है और इसी में बहुत बड़ा ये समझौता है। इसी में 11 सूत्री मांगों को मान लिया जाता है और इसी में कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने जो भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव के बारे में ये बढ़ाया था, तो ये बात रखी थी, ये अपना जो प्रस्ताव रखा था कि भाई ये इनको फांसी की सजा न दी जाए, इनको उम्र कैद सजा दे दी जाए। लेकिन इवनिंग ने बिल्कुल मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि ऐसे क्राइम वाले यानी कि ये वाले मामले में आप जो कैदियों के लिए कोई मामले ऐसे ये प्रस्ताव आपका पारित नहीं होगा, दूसरा कोई मामला हो तो आप बताओ। इसी बारे में वरना आज जो 23 मार्च 1931 के अंदर जो सुखदेव और राजगुरु और भगत सिंह जी को फांसी मिली थी और फांसी आज नहीं मिलती, ये मान लिए जाते थे। तो फिर आगे आता है पुणे पैक्ट और पुणे पैक्ट में 26 सितंबर 1932 के अंदर वापस जहाँ पे इनकी यहाँ तानातनी हुई थी वो वापस मिल जाते हैं। कौन? महात्मा गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर। अब यहाँ तक तो वहाँ ठीक है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, सबसे आपको ये पूछा जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ? 1940 के अंदर। फिर इसमें से कौन बड़े कौन से? विनोबा भावे और नेहरू, जो डायरेक्ट क्या कह दिया? दिल्ली चलो, भारत छोड़ो आंदोलन। अब है ना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ये उनका अंतिम आंदोलन था और यहीं से अंग्रेज ने स्वतंत्रता दे दी हमारी भारत को। तो अगस्त क्रांति और ये ऑपरेशन जीरो उन्होंने चलाया कि भी अंदर डाल दो, लेकिन ऐसा कामयाब नहीं हुए और ये हम भारत को आजादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही इनकी। तो इनकी नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 में उनकी गोलियां मारकर हत्या कर दी। तो आपको ये बिल्कुल ही वीडियो ऐसे लगा कर जब तक मोटे तौर से है और इनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा। तो धन्यवाद, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।